मेरे साथ इस वक्त तमाम लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग वर्ग भी है। इनसे मैं बात करूंगा कि क्षेत्रीय विधायक कौन, ये चुनावी जनसेतु न्यूज की चुनावी चर्चा का 10वां पड़ाव है। और मैं बाबू से जानना चाहूंगा, बाबू क्या नाम है? कप्तान सिंह। ये कौन सा गांव है ये? ये तो मजारा है। मजारा है। इस बार विधायक किसको बनना चाहिए? शैलू यादव को बनाना चाहते हैं। शैलू यादव को बनाना चाहते हैं, क्यों? क्यों क्या प्रत्याशी निकलेगा, अच्छा काम करेगा, क्षेत्र का आदमी है अपने को। क्षेत्र के आदमी, इसीलिए आप उनको बनाना चाहते हैं। उनसे ऐसी आपको क्या उम्मीदें हैं कि शैलू यादव आपके ये क्षेत्र तो का विकास कर सकते विकास करेगा, उम्मीद है। वो सरासर के जाने पहचाने सरासर कह रहे हो वो कि क्षेत्र विकास करेंगे। अब तक ना करो करा के दिखाएंगे। हैं? अब तक का कार्यकाल कैसा रहा है विधायकों का? अब तक को कार्यकाल का विधायक के दर्शन ही ना भाई। विधायक के दर्शन ही नहीं हुए। हाँ, विधायक जो बनाए दो उसके दर्शन ही नहीं भाई। जितेंद्र बनवा बनाए पहले चुनाव में, उनके दर्शन ही ना भाई, गांव में आई ही ना भाई। न उनने पूछी खुशहाली के खुश हैं के दुखी है। इसीलिए आप परिवर्तन कर चाह रहे हैं इसमें। परिवर्तन चाह रहे हैं हम लोग। आपका क्या नाम? गिरिराज सिंह उर्फ कर। गिरिराज सिंह जी, किसको विधायक बनाएंगे आप? मैं शैली यादव। शैलू यादव को बनाएंगे, क्यों? बढ़िया काम है, अपने क्षेत्र के आदमी है, जाने पहचाने आदमी है। आप उनके दरवाजे पे जाते खूब गूंजते उठते, कैसे आए कैसे का है, बात बताओ, उसको समाधान करेंगे और सब काम अपन तुम्हारा पूरा करेंगे हम। वो सहयोग करते हैं। सहयोग करते पूरा पूरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल चौहान है। मैं खंडेर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। राहुल, विधायक कौन बनना चाहिए? इस बार जो जन सैलाब हुजूम देख रहे हैं, युवा युवा विधायक होना चाहिए। जहाँ तक फतेहाबाद क्षेत्र का सवाल है, तो इधर पूरे तरीके से सैलू भाई का सपोर्ट चल रहा है। और जैसे कि पूर्व में रहे विधायक छोटेलाल वर्मा जी 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने केवल जातवाद की राजनीति की, कभी भी उन्होंने युवा वर्ग को आगे नहीं बढ़ाया। एक बार जब पूर्व में विधायक रहे डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उन्होंने मतलब जनता के लिए बहुत कुछ किया। इधर हॉस्पिटल वगैरह का भी सही माहौल रहा। अब इस बार युवा मतलब बदलाव चाहता है और सैलू भाई का पूरा सपोर्ट है, पूरा खुले तौर से सैलू भाई। आपने बहुत अच्छी बात कही। युवा, इस बार आप देखना चाह रहे हैं युवा विधायक। जी हाँ, और सैलू भाई से पूरी उम्मीद है। यही मैं सैलू भाई के लिए पूरी तरीके से आपका क्या नाम बाबू जी? नासिर। नार सिंह जी, आप चुनाव तो आ ही गया, आपको पता ही है। और 7 8 9 दिन बाद वोटिंग भी होनी है। तो कैसा माहौल लग रहा है आपको? कैसा, कैसी हवा है? शैलू भाई साहब देंगे ज्यादा। शैलू भाई साहब को वोट देंगे? पक्का? मन बना लिया? बिल्कुल मैंने बना लिया। भला आदमी है, गरीब की रक्षा करता है। गरीब की रक्षा करते हैं। जी, तो कैसी हवा चल रही है? बढ़िया चल रही है। हवा अच्छी चल रही है। इसका मतलब आपने मन बना लिया शैलू वो यादव? वही होगा। वही होगा? आपने तो पक्का बोल दिया कि वही होगा। वही होगा। हमारा क्या नाम है? नरेंद्र चौहान। नरेंद्र। किसको बना रहे हैं इस बार विधायक? सैलू भैया को। शैलू भैया को, क्यों? क्योंकि युवा उतरे हैं, मतलब बढ़िया समाज के लोग हैं, इसलिए बनाना चाहते हैं। छत्री समाज तो उतरे हैं, किसी ने सीट अभी तक छत्री समाज को अभी तक सीट किसी ने नहीं दी है। हमारी ये मायावती बहन ने दी है, तो हम युवा इनको सैलू भैया को बनाना चाहते हैं नहीं, मतलब। 2007 में भी तो क्षत्रिय समाज में टिकट आई थी ना, डॉक्टर साहब लड़े तो थे चुनाव। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। मतलब इसमें राजनीति जब मतलब एक सैलू भैया को मिली है, नए युवा को, तो वे पहले भी रह चुके थे, अब नए युवा को मिली है तो हम इनको बनाना चाहते हैं। तो युवा को आप विधायक देना चाहते हाँ, एक एक वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाए, हाथी पर बटन दबाकर। हैं। तो यहाँ तमाम युवाओं से मेरी बात हुई और युवाओं का लगातार ये कहना है कि इस बार वो एक युवा विधायक देखना चाहते हैं। पहले तो पूर्व में कई सारे उन्होंने विधायक देखे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए युवा विधायक होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 2 बार के पूर्व विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह जी, जिनसे मैं बात करूंगा कि क्षेत्रीय विधायक 2022 का कौन होना चाहिए। और जी, स्वागत स्वागत है रूपाली या सैलू से, इनमें से दोनों में से एक होने जा रहा है। आपका। एक होने जा रहा है। एक बनेगा मतलब हाँ, मतलब दोनों में संघर्ष सैलू में संघर्ष आप किस में देख रहे और हैं? सैलू में और रूपाली में है। संघर्ष शैलू और रूपाली में आप देख रहे हैं? रूपाली के बीच में है, अच्छा, छोटेलाल नहीं है। चलिए। तो जिस तरह से जो विधानसभा इलेक्शन में अब तमाम पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार भी उनका तेजी से इस समय चल रहा है। तो सारे प्रत्याशियों में सबसे अगर आपको भारी जो दिख रहा है, वो कौन है? सैलू, शैलू है। कैसे कह सकते हैं इस बात को? यानी उसकी
गतिविधियां मुझे ज्यादा संघर्षशील दिखाई दे रही गतिविधियां ज्यादा संघर्षशील हैं शैलू की बजाय रूपाली दीक्षित की। हैं। और अभी वो पहली बार चुनाव लड़ रही है, मेहनत भी अच्छी तरह कर रही है, लेकिन अब जनता कैसे क्या मोड़ लेगी वो अलग बात है। तो जी, लगातार जैसे कि ये भी देखा जा रहा था पिछले कई दिनों से कि जो ठाकुर विजयपाल सिंह जी जो हैं वो शैलू जादौन की तरफ उनका आशीर्वाद नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में कुछ 2 दिन पहले ही शैलू जादौन को अपने आशीर्वाद दिया। तो इसमें क्या कहना है? इससे कहना ये है कि संघर्ष सैलू ज्यादा मुझे संघर्षशील दिखाई दिया, तो मैंने इन्हीं को साथ साथ दिया जाए। पहले आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? पहले तो ये मैं देख रहा था कि इनमें संघर्ष कौन कर रहा है, लेकिन सैलू की गतिविधियां मुझे ज्यादा प्रभावी लगे। प्रभावी है। संघर्ष करने की क्षमता को आप देखना चाह रहे थे। जी, संघर्ष तो सैलू में वाकई में एक कार्य करने की क्षमता है। जी। वैसे रूपाली भी कम पीछे नहीं है, रूपाली भी बड़े जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अब विधायक किसको देखना चाहते हैं? विधायक तो मैं दोनों में से कोई भी बन जाए वो हम उन्हीं के साथ हैं। दोनों में से कोई भी बन जाए। लेकिन आपने भी बताया कि पलड़ा इस समय शैलू जादौन का ज्यादा भारी है। ज्यादा है, पलड़ा शैलू जादौन का भारी है। सैलू ज्यादा उनका विधायक किसको देखना चाहते है। ये बात मत पूछिए, ये तय करना मेरा काम नहीं, जनता करेगी तय। हैं? जनता तय करेगी। चलिए, तो लगातार जैसे कि शैलू जादौन का भी जो संघर्ष है वो आपने अभी ज़िक्र किया कि लगातार उनका संघर्ष भी जारी है और ज़्यादा संघर्ष भी कर रहे हैं। नहीं, पब्लिक भी मुझे तो कार्य करने की जो क्षमता है, वो सारे प्रत्याशियों में आप किसके ज़्यादा अंदर देखते हैं? ये तो दोनों में ही है, रूपाली में भी है और सैलू में भी है। अच्छा, छोटेलाल वर्मा भी हमारे प्रत्याशी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, लेकिन अब उन पे बुढ़ापा आ भी है, तो वो जिस तेजी से पहले करते रहे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। वो चीज़ अब नहीं है। तो वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो आपको आपको ऐसा लगता है कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए, बजाय उनके? युवाओं का मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, युवाओं का अब मौका मिलना चाहिए, युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी जनता को डालनी चाहिए। अच्छा, रूपाली दीक्षित और शैलू जादौन, दोनों में से क्षेत्र में बदलाव कौन ला सकता है? बदलाव तो अब इसका तो अंदाजा पब्लिक करेगी, मेरे अकेले में हाथ होता तो मैं नहीं, मैं तो केवल आपकी निजी राय पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो निजी राय है, वो क्या है कि आप किसके अंदर वो क्षमता देख रहे हैं कि जो वाक़ई में क्षेत्र में मैं तो बदलाव ला तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर। किसी का प्रतिशत ज़्यादा कम नहीं है। नहीं, प्रतिशत तो ज़्यादा कम तो जनता करेगी इसका, मैं थोड़ी ही कर पाऊँगा इसको। लेकिन कार्य करनी गतिविधियाँ दोनों में ही बराबर है, सेम है। क्षमता भी दोनों बराबर है। लेकिन अभी ये तय नहीं किया है कि नहीं, भावी विधायक कौन बनने जा रहा है। भावी विधायक तो जनता तय करेगी, मेरे बस में थोड़ा ही है। नहीं, आप क्या देख रहे हैं? आप चूँकि आप भी 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तो आपको सारा गणित पता होता है, आपके दिमाग में सारा गणित होगा। देखिए, उस समय की गतिविधियों में आज की जनता में भी बदलाव आ गया है। अब जो नया यंग ब्लड है, उसकी सोच अलग है और पुराने बड़े बूढ़े की सोच अलग है। तो ये तो यंग ब्लड तय करेगा कि होना कौन चाहिए। मतलब जवान कार्यकर्ता। तो अभी कोई तय नहीं है। अभी तय तो 2 दिन के अंदर आ जाएगा कि कौन बनने जा रहा है। 2 दिन के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 दिन के अंदर आ रहा है कि कौन बनने जा रहा है। आपका हृदय जो परिवर्तन हुआ, उसका कारण क्या था? नहीं, परिवर्तन मेरा कुछ नहीं, मेरा शुरू से ही मैं वीपी सिंह का भक्त रहा हूँ। वीपी सिंह ने मुझे राजनीति में एमएलए बनाया। वीपी सिंह की उस समय लहर थी, तो उन्हीं के नाम से मैं एमएलए बना। और पब्लिक में भी काफ़ी बदलाव आ गया उस समय कि मैं एक आदमी कह देता, पूरा गाँव एक जगह वोट डाल देता था। लेकिन अब तो बाप कुछ कह रहा है, सब बेटा दूसरे बेटा कुछ कह रहा है, स्वागत किसी का हो रहा है, वोट कहीं पड़ रहे हैं। तो इसका कौन फैसला करेगा? समय में बहुत भारी परिवर्तन आ गया है। मालूम नहीं पड़ रहा है कि किधर बैठेगा पलड़ा भारी। क्षेत्र की हवा किधर जा रही है? क्षेत्र की हवा का भी आकलन करने आप की। सारे जवाब आप घुमा रहे हैं आप। अरे घबा कहाँ रहा हूँ मैं, सही बात है। आप सारे जवाब आप घुमा रहे हैं। नहीं, आपको सारा कुछ पता है। नहीं, आकलन अभी से करना ठीक नहीं है। जनता तय करेगी कि कौन कैसे किसको जिताना है।
और ज़्यादातर मेरे जहाँ तक वो है, सैलू आगे बढ़ रहा है। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ रहा है। अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी सैलू को, कितनी नहीं मिलेगी, वो जनता तय करेगी। चलिए ये पूर्व के 2 बार के विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की और तमाम सवालों के जवाब उन्होंने बड़े बेबाकी से दिए और लेकिन सधे हुए जवाब दिए। तो ना ही किसी के फ़ेवर में, ना ही किसी के विरोध में। उनका कहना साफ तौर पर ये है कि दोनों ही युवा प्रत्याशी हैं, दोनों में ही कमाल की और संघर्ष की जो टक्कर है और दोनों में ही कार्य करने की क्षमता है। ये तो वक़्त ही तय करेगा कि भावी विधायक कौन होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीएसपी प्रत्याशी शैलू जादौन 93 फतेहाबाद विधानसभा से। शैलू जी आप किन गांव में अभी तक जा चुके हैं और कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, अभी तक हमने फतेहाबाद विधानसभा के 90% काम कर चुके हैं, जो डोर टू डोर कर चुके हैं। हर मतदाता के पास हम डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। अभी हमारा जो है धनौला में मजारा गांव में अभी हमने डोर टू डोर किया है। अब इसके बाद हम बाकी के जो भी काम है, आगे के जो काम है, उन कामों को करेंगे। लगातार आपका जो काफिला बढ़ता जा रहा है, इस काफिले के पीछे क्या कुछ खास वजह है? देखिए, लोगों का प्यार है और लोगों को क्या चाहिए भाई, प्रत्याशी है घर तक जाए, उनकी बात सुने। यहाँ अभी तक कोई भी प्रत्याशी डोर टू डोर नहीं गया है, ना किसी की अभी तक कोई बात सुनी गई है। जनता की हमारी जो चुनावी चर्चा लगातार चल रही है और जनता का लगातार ये कहना है कि शैलू यादव लगातार उनके दुख दर्द में हमेशा से शामिल रहे हैं और आज भी वो डोर टू डोर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये जनता का जो प्यार है वो कहीं न कहीं शैलू यादव की जीत की तरफ एक संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मान के चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोलते हो। असल में क्या है कि हम शुरू से ही समाज सेवा के लिए प्रति जागरूक रहे हैं। अब ये चुनाव तो अब लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल से जो भी जनता के सुख दुख में हमेशा हम भागीदारी की है। जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमने उनके जब भी उन्हें परेशानी हुई है उसमें उनका साथ देने का कार्य किया है। तो आप जानते ही हैं, जब अब जनता जनता भी बदले में कुछ न कुछ तो देगी। सर वोटिंग के लिए 9 दिन का समय बाकी है। क्या कुछ खास संदेश देना चाहिए? बस मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी जातिवाद में ना आए। सर्व समाज का हमें प्यार मिल रहा है। सभी लोग एकजुट होके हाथी के निशान पर बटन दबाएं और मतलब विजयी बनाएं। सर एक आखिरी सवाल कि पूरी विधानसभा इस जो चुनाव है 2022 का, इस पूरे चुनाव में 93 फतेहाबाद विधानसभा से एकमात्र ठाकुर प्रत्याशी है शैलू जादौन। क्षत्रियों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फतेहाबाद विधानसभा का 100% क्षत्रिय समाज हमारे साथ है और क्षत्रिय समाज के साथ हमारे साथ सर्व समाज का भी हमें प्यार मिल रहा है, वो चाहे कोई भी वर्ग का हो। इसलिए क्षत्रिय समाज हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है और पूरा लामबंद हो चुका है। और बाकी के समाज भी हमारे साथ है। चलिए तो ये थे हमारे साथ शैलू जादौन 93 फतेहाबाद विधानसभा से, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं और लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार उनको जनता का समर्थन मिलता जा रहा है। ये चर्चा जारी रहेगी और भी लोगों से